जय श्री राम। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही टैग पढ़ा है, टाइटल पढ़ा है। अधिक ध्वनि, ज्यादा ध्वनि यानी ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। कई प्रकार की समस्या इससे पैदा होती है। इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार के हृदय रोग, उच्च रक्तचाप संबंधित समस्या हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार के अवसाद, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, आक्रामक व्यवहार, सारी चीजें से होती है। सुनने की क्षमता में भी इससे कमी हो सकती है। हम जितने ज्यादा उच्च ध्वनि सुनेंगे उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने कई बार देखा सुना होगा कि बहुत ज्यादा तेज ध्वनि, डीजे वगैरह के बहुत ज्यादा उच्च ध्वनि के कारण कई प्रकार हल्के फुल्के जो दीवारें रहती है वो गिर जाती हैं, कांच टूट जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं, ये टीवी वगैरह गिर जाती है। यानी इतना जब ज्यादा उसका भौतिक असर ध्वनि का हो रहा है तो निश्चित रूप से कल्पना कीजिए कि हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे मन पे, वो जो मस्तिष्क के जो बहुत सूक्ष्म तंतु हैं, बहुत बारीक है, और जब अपने पूरे शरीर हृदय में से कंपन पैदा हो सकता है तो उन सूक्ष्म तंतुओं पे, नसों पे, स्वास्थ्य पे कितना विपरीत असर इसका पड़ता होगा। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें बहुत ज्यादा मतलब इस बारे में सोचने समझने की आवश्यकता है कि बहुत ज्यादा उच्च ध्वनि आवश्यक है, बहुत ज्यादा लाउड आवाज आवश्यक है क्या, बहुत ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजाना आवश्यक है क्या। कोई भी खुशी का अवसर हुआ, शादी या कुछ भी हो, हम ध्वनि विस्तार के यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा विचार कीजिए कि कोई भी शुभ अवसर, खुशी का अवसर ही, तो हमें उस अवसर पर ऐसे काम करने चाहिए कि खुशी और बढ़े, और खुशियों के अवसर बढ़े, न कि उस खुशी के चक्कर में हमारी खुशियां समाप्त हो जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा तेज होने बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इसके आज का विज्ञान इस बात को अच्छी तरीके से स्वीकार करता है, और बहुत ही ज्ञात अज्ञात इस समस्या से पैदा होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि मैंने बात की है या टाइटल है कि बहुत ज्यादा उच्च ध्वनि गर्भ संबंधी समस्या भी पैदा कर सकती है। गर्भ धारण करने में समस्या हो सकती है। एक विकृत भ्रूण विकृत हो सकता है, विकृत बच्चा जन्म ले सकता है, शारीरिक मानसिक समस्या के साथ बच्चा पैदा हो सकता है। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा तेज ध्वनि से ये देखा गया है कि गर्भपात तक हो सकता है, और इस बात को विज्ञान भी नहीं नकार सकता है। हृदय रोग होते हैं, कई सारे व्यक्ति तो डीजे के साथ ही चलते सुनते वहीं उनको अटैक आ जाते हैं और मर गए। ऐसे भी कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं। तो हमें इस मामले में काफी सोच समझ के ही काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा तेज ध्वनि का न तो प्रयोग करे और न ही उसके संपर्क में रहे। और जैसा मैंने बताया है कि रामायण में, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा तेज ध्वनि के कारण गर्भपात हो सकता है। आपने कई बार रामायण पढ़ी होगी, और ये रामचरितमानस, और उसके साथ ही उससे भी ज्यादा आपने कई बार श्रवण किया होगा या पढ़ा होगा, सुंदरकांड का पाठ किया होगा। तो उसमें एक जगह पे स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है, जब भगवान हनुमान जी लंका को जला के वहां पे अपना पूरा जो भी प्रोजेक्ट था उसे पूरा करके माता सीता का संदेशा लेके जब वापस भगवान श्री राम के पास आते हैं, तो वहां चलते समय वो अपना संकेत देते कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक उच्च ध्वनि करते हैं। तो उसी के बारे में स्पष्ट रूप से सुंदरकांड में एक जगह पे लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते, देख सकते हैं कि चलत महाधुनि गरजेसी भारी, चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। यानी चलते समय भगवान ने बहुत उच्च ध्वनि उत्पन्न की, और उससे सुन के राक्षसों की जो पत्नियां थी, स्त्रियां थी, उनके गर्भ गिर गए। तो ये बात प्राचीन काल से स्पष्ट और सिद्ध है कि उच्च ध्वनि जब इतना भौतिक दुष्प्रभाव कर सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष अभौतिक या जो सूक्ष्म उसके दुष्प्रभाव